भैया दूज के बारे में माँ कहा करती थी कि रक्षाबंधन पर बहनें भाई के घर राखी बांधने आती हैं और भैया दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर तिलक कराने जाते हैं। ऐसा क्यों है, यह पूछने पर वह कोई कारण नहीं बता पाती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, कोई भी कभी भी किसी के घर आ जा सकता है। भैया दूज और रक्षाबंधन दोनों भाई बहन से जुड़े त्योहार हैं। इसीलिए जीवन और परिवार में दोनों के महत्व को समझा जाना चाहिए। बहनें भी उतनी ही जरूरी हैं जितने भाई। यूँ तो इससे जुड़ी दो पौराणिक कथाएं भी हैं कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे और यमुना ने उनका स्वागत सत्कार तिलक लगाकर किया था। दूसरी कथा कृष्ण से जुड़ी है कि नरकासुर के वध के बाद वह अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए तो सुभद्रा ने विजयी भाई का खूब स्वागत किया, उन्हें तिलक भी लगाया था। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज पर दो बातें अक्सर मन में कौंधती रही हैं। दीपावली के बारे में तो कहा जाता है कि इस दिन श्री राम रावण को हराकर वापस अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में पूरी अयोध्या में दीपक जलाए गए थे। इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। यह दिवस श्री कृष्ण से जुड़ा है, उनकी वीर गाथाओं का बखान है। ब्रज प्रदेश में इस दिन आंगन में गोबर से श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने के दृश्य चित्रित किए जाते हैं। गाय बछड़े भी बनाए जाते हैं। कहते हैं इंद्र ने नाराज होकर जब भारी बारिश की थी तो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर श्री कृष्ण ने लोगों को बचाया था। 2 दिन 2 बड़े अवतारों के नाम और फिर भैया दूज का त्योहार जो भाई बहन से जुड़ा है, इसका मकसद क्या रहा होगा। यह भी लगता है कि चूंकि पुराने जमाने में लड़कियों पर ससुराल में तरह तरह की बंदिशें लगी रहती थी, वे मायके कभी कभार ही जा पाती थी, उनके मायके वाले भी कम आ पाते थे। इसीलिए शायद यह त्योहार बनाया गया हो कि भाई बहन की ससुराल जाकर उसकी खैरियत मालूम करे। आज तो खैर खबर के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, एक मैसेज भी काफी है। तकनीक ने यह सुविधा प्रदान कर दी है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। उन दिनों में जो लड़की ब्याह कर दूर चली जाती थी उसका कुशलक्षेम जानना आसान न था। आज तो ऐसी स्थिति के बारे में सोचकर ही डर लगता है कि सालों साल अपनी बेटी बहन की कोई खबर ही न मिले, तब क्या गुजरती होगी उस लड़की पर, उसके परिवार पर। पहले तो होली दिवाली पर भी लड़कियां अपने मायके नहीं आ पाती थी, क्योंकि ये त्योहार अपने घर में मनाए जाने चाहिए और अपने घर का मतलब ससुराल, पति का घर। ऐसे में पुराने जमाने में भैया दूज कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। आज इसलिए अहम है कि परिवार छोटे हो गए हैं। अब बड़ी संख्या में लड़कियां भी नौकरी कर रही हैं। भाई किसी अन्य शहर में हैं, तो बहनें कहीं और। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि कम से कम रक्षाबंधन और भैया दूज के दिन तो आपस में मिल लें। लिहाजा युवा, वयस्क, उम्रदराज सब अपने अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, यहाँ तक कि हवाई अड्डों और सड़कों पर उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही देती है। इन दिनों जब मध्यवर्गीय परिवारों में एक बच्चे का चलन तेजी से जोर पकड़ रहा है, किसी परिवार में लड़की है तो किसी में सिर्फ लड़का। ऐसे में भाई या बहन की खोज रिश्तेदारियों में करनी पड़ती है। कभी कभी रक्त संबंध के बाहर भी ये पवित्र रिश्ते मिल जाते हैं। दरअसल अपना समाज इतना त्योहार प्रिय है कि वह त्योहारों को किसी न किसी बहाने मनाने का औचित्य ढूंढ ही लेता है। 24/7 की तनाव भरी नौकरी के दौर में भैया दूज जैसे त्योहारों का महत्व और बढ़ चला है। एक दूसरे से मिलना जुलना, साथ साथ कह कहे लगाना तनाव को कम करता है। भाई बहन हो या अन्य परिजन, उनके जीवन में तनाव न रहे, खुशहाली हो, इसके लिए मिलना जुलना, साथ साथ सेलिब्रेट करना आपसी प्रेम को मजबूत करता है। बहनें अपने सहोदर को तिलक करें या धर्म भाई को, है तो वह स्नेह, लगाव और एकजुटता की ही निशानी न। जब संसार में अकेलापन महामारी के रूप में फैल रहा है, तब अपने संबंधों को मजबूती से बचाना बहुत जरूरी है।